हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने भी इस वर्ष जेईई मेन क्वालिफाई किया है और आपको एडमिशन चाहिए एकेटीयू एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर उत्तर प्रदेश के किसी बेस्ट कॉलेज में आपको जाना है, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कैसा कॉलेज है, उसकी कितनी फी है, कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं कॉलेजेस की लिस्ट दूंगा। एकेटीयू एफिलिएटेड बेस्ट कॉलेज जो कि उत्तर प्रदेश में है आपके, तो कौन से कॉलेज आपके बेस्ट हैं, एक एक करके सब कुछ जो कुछ भी मैंने सेट किया है वो सारा आपका सब कुछ जो भी डाटा लिया गया है स्टूडेंट रिव्यू के आधार पर, अदर जगह से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, कुछ टीचर्स की भी राय ली गई है कि कौन से कॉलेज आपके बेस्ट हैं, जहां पर अच्छी खासी प्लेसमेंट भी हो जाती है और भी सारी चीजें, वहां की जो फैसिलिटी है वो अच्छी है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट दिखाऊंगा, उनकी रैंकिंग दिखाऊंगा कि कौन से कॉलेज बेस्ट हैं। आप लोग एक एक करके जो उनकी नंबरिंग है वही उनका एकेटीयू में उनकी पोजीशन है उनके बेस्ट होने की, तो ये चीज मैं डिस्कस करूंगा। साथ में जो भी कैंडिडेट ये सवाल करेंगे मेरी इतनी रैंक है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें जिससे आप तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे, जल्दबाजी में कोई गलती ना हो मुझसे, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें जिससे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो भी है वो मैं सारी चीजें ध्यान से देखूं, उसके बाद मैं आपको वो सारी चीजें डिलीवर करूं। तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है उत्तर प्रदेश का, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी आने वाली वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है, चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे कॉलेज दिखाता हूं कि कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सबकी बात करें। मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, आपको दिखाता हूं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट जो एकेटीयू में है। एकेटीयू आपको पता है कि आपके जो भी उत्तर प्रदेश के कॉलेज हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के बीटेक के लिए जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बीफार्मा के जितने कॉलेज हैं, वो सभी ज़्यादातर एकेटीयू एफिलिएटेड ही हैं। सबकी मान्यता वहीं से है, सबको वहीं के रूल रेगुलेशन सब कुछ मानना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ बेस्ट टॉप 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन एकेटीयू। आप यहाँ पर यूपी भी कर सकते हैं कि ये यूपी के कॉलेज हैं जो कि टॉप 15 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं। चलिए देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ समझते हैं, उनकी फ़ी जानते हैं, उनमें फ़ी स्ट्रक्चर उनका क्या है, कितनी लगभग आपको फ़ी देनी होगी। इसमें मैंने गवर्नमेंट कॉलेज भी रखा है और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी रखा है, मैं बताता चलूँगा कि कौन से गवर्नमेंट हैं और कौन से प्राइवेट हैं। सबसे पहले बात आती है गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपका पहला कॉलेज आता है स्टूडेंट, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, जिसकी फ़ी आपको देना होगा 89,715 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ये आसपास हो सकता है, इसमें 1,000-2,000 का अंतर भी हो सकता है, लेकिन लगभग इतनी ही रहेगी और एग्जैक्ट भी रह सकती है। ये चूंकि पिछले साल के डाटा से और जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनके रिव्यू के आधार पर ये सेट किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो जो अपना दूसरा कॉलेज आता है वो आता है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, जिसकी फी आपको देना हो सकता है 1,12,400 रुपये आपको देना होगा। इसके लगभग में ही होगा, ये फी मैं आपको लगातार रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब कहीं 100-200 की बात आ जाए तो मेरे पे ये मत चढ़ लेना कि भाई आपने तो बताया था 400 देना था, मुझसे 600 मांग लिया कॉलेज वालों ने, तो ऐसा नहीं है। तो ये इसमें थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा कम हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, जो अपना तीसरा कॉलेज है उसके बारे में जानते हैं। तीसरा जो अपना कॉलेज है इस लिस्ट का, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है स्टूडेंट, ये आप ध्यान देंगे, ये गवर्नमेंट कॉलेज है दोनों अभी तक के। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर यानी कि KNIT सुल्तान, ये है आपकी कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, जिसकी फी आपको देनी पड़ती है 67,850 रुपीज़ यानी कि 67,850 रुपए तक आपको देने पड़ेंगे। चलिए अगला कॉलेज देखते हैं। अगला जो आपका कॉलेज आता है, अगला आपका कॉलेज आता है वो ये है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी। ये भी आपका कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ये भी है आपका, जिसकी फी आपको देना होगा 61,800 रुपये यानी कि 61,800 रुपीज़ तक आपको देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अपना कॉलेज देखते हैं। 5वें नंबर पर कौन सा कॉलेज आता है, जो मैंने इसमें लिखा है 5वें नंबर पर जो मेरे हिसाब से कॉलेज है वो है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर, जिसकी फी आपको देना होगा 71,100 रुपीज़ आपको देना होगा, ठीक है। अब ये मैं लिख रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, लेकिन कहीं से ये सारे डाटा लिए गए हैं, स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर लिए गए हैं। तो ये आप सोचें ये नहीं कि मैंने लिख दिया है बस कि हाँ ये है तो है, नहीं ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों की मैं बताया है, उनकी राय के हिसाब से सारी चीज़ें आपकी सेट की गई। इसके बाद जो अगला कॉलेज आता है आपके गवर्नमेंट का, वो आता है 6 नंबर पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर। बिजनौर का आपका आता है, ये भी आपका बीटेक के लिए कॉलेज है, जिसकी फ़ी मैंने नहीं देखा, कहीं पर किसी ने फ़ी के बारे में मुझे जानकारी नहीं दी, लेकिन कॉलेज का जो रिव्यू है अच्छा खासा है। उसके बाद जो 7वां कॉलेज आता है वो आता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि एकेटीयू एफिलिएटेड है। अब आगे चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो अपना कॉलेज आता है 8 नंबर पे, वो आता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज।
कन्नौज का ये जो आपका कॉलेज है ये भी आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से है, ये भी AKTU एफिलिएटेड है, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके बाद जो 9वां कॉलेज आता है वो आता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। आजमगढ़ में ये कॉलेज आपका स्थित है, ये भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो बीटेक कोर्स में एडमिशन देता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 10 नंबर पर आपका आता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर का ये कॉलेज है, ये भी आपका 10वें नंबर पर आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, अभी तक जितना बताया है सब गवर्नमेंट है, नीचे कुछ प्राइवेट भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो इसके बाद का कॉलेज आता है 12 नंबर पे आपका आता है, 12 नंबर नहीं, अभी 11 नंबर की चर्चा नहीं हुई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। ये आपका भदोही में आपका कॉलेज है, 11 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद जो 12 नंबर पे कॉलेज आता है वो है आपका उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर। कानपुर में आपका ये कॉलेज है, 12 नंबर पे आता है। इसकी जो रैंकिंग है वो 12 नंबर पे है AKTU एफिलिएटेड कॉलेजेस में। चलिए आगे देखते हैं। मेन कैंपस में अभी बीटेक नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। AKTU मेन कैंपस में भैया बीटेक नहीं है, इसकी आप बिल्कुल एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। नहीं तो ऐसा कोई सोच रहा हो कैंडिडेट कि सर AKTU वाला, तो आपने बताया ही नहीं कि वो किस नंबर पे आता है। फिर इसके बाद जो 13 नंबर पर आता है वो आता है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU लखनऊ। ठीक है, ये एमटेक के लिए है, इसमें एमटेक लिखा गया है, लेकिन इसमें जो है बीटेक कोर्स भी चलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पीछे एमटेक लिख दिया गया है, तो आप ये समझें कि इसमें नहीं है। ठीक, चलिए अगले कॉलेज को देखते हैं। अगला जो आपका कॉलेज आता है वो आता है इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग लखनऊ। ये आपका 14 नंबर का कॉलेज है जो कि आपके बीटेक कोर्स के लिए एडमिशन देता है, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। चलिए अगला देखते हैं। 15 नंबर का कॉलेज आपका कौन सा है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट लखनऊ। ये आपका 15 नंबर का कॉलेज है जो कि आपके बीटेक में, जिसकी 15वीं रैंक है पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि AKTU एफिलिएटेड कॉलेजेस में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो अब आता है अपने आते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि AKTU एफिलिएटेड हैं। ये प्राइवेट कॉलेज है लेकिन ये भी बेस्ट हैं, ये भी किसी मायने में गवर्नमेंट कॉलेज से भी आपके बेहतर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही बेहतर होते हैं, वहीं पर एजुकेशन अच्छी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या चीज़ चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है एजुकेशन, वहाँ के टीचर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो प्लेसमेंट आपका हो रहा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कॉलेज की रैंकिंग के लिए। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट होने जैसी कोई बात नहीं होती। यदि आप आज तक ये चीज अपनी अवधारणा बना के बैठे हैं मुझे गवर्नमेंट में ही लेना है, अगर आपका बजट है तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, वहां पर आपको बेहतर फैसिलिटी मिल सकती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो आपका कॉलेज आता है पहले नंबर पे आपके प्राइवेट कॉलेज में, वो आता है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। गाजियाबाद में आपका कॉलेज है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी फी आपको देना होगा 1,41,756 रुपए। ठीक है, लगभग आप मान के चलेंगे 1.5 लाख के आसपास आपको ये पड़ेगा। यही आपकी फ़ी है इस कॉलेज के लिए जो कि प्राइवेट कॉलेज है, जिसकी रैंकिंग पहली है प्राइवेट कॉलेज में। फिर जो दूसरा कॉलेज आता है वो आता है KIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद। ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज है जिसकी फ़ी आपको देना होगा 1,38,499 रुपये। ठीक है, ये सभी लगभग आपके ये मान के चलेंगे कि 1.5 लाख के आसपास वाले कॉलेज हैं सब। उसके बाद जो अगला कॉलेज आता है वो आता है आपका ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। ये भी आपका गाजियाबाद में ये भी कॉलेज है। अभी तक शायद जो तीनों कॉलेज मैंने बताया तीनों गाजियाबाद के ही कॉलेज हैं। ठीक है, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इसकी फी भी आपको कितना देना होगा? 1,36,600 रुपये आपको देना होगा। लगभग अप्रॉक्स लिखा गया है तो आप लगभग वो चीज़ मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो चौथा कॉलेज आता है अपने प्राइवेट कॉलेज में वो आता है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आपका ये कॉलेज है गलगोटिया कॉलेज, जिसकी फ़ी आपको देना होगा 1,25,603 रुपये। देखिए फॉर्म फी जो लगती है एक्स्ट्रा फी, यदि आप डायरेक्ट वाले हैं या किसी तरीके से, तो वहाँ थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है फॉर्म वगैरह की, और किसी तरीके से तो वहाँ पर 1,000 2,000 4,000 ज़्यादा हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट डाटा है, लेकिन ये जो है इसी के आसपास ही आपको लगेगा। इतना तो आपको ज़रूर अपने पास रखना है, इतना रुपये। ये कम भी हो सकता है, इसमें हो सकता है आपको कम लगे, 25 लिखा है तो 20 ही लगे। ठीक है, चलिए अगला कॉलेज देखते हैं। इसके बाद जो पांचवा कॉलेज आता है वो आता है JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा। नोएडा में आपका एक कॉलेज है, 1,37,850 रुपये आपकी फ़ी है। ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये जितने भी कॉलेज मैंने बताया आपको इसमें लेकर आपको क्या राय है, आपकी क्या राय है इन कॉलेजेस को लेकर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। PDF बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।